हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। बेटा हम रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। कुछ स्पेशल केस भी किए थे बेटा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के कि कहाँ कहाँ पे हमें अगर फॉर्मूले को यूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, देन वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, और उस स्पीसीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वी कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। बेटा क्लियर, और एलिमेंट आप ही कह सकते हो। आज हम करेंगे बेटा ये जो पार्ट आज हम करने वाले हैं दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बहुत रेयर चांस होते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाए। बेटा चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा if we talk about the balancing of redox reaction, तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं। बेटा चलो पहले मेथड की बात करते हैं, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। टू मेथड्स आर गिवन इन आवर सिलेबस, टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज ए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेटा, और बी हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बेटा तो आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको दोनों मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा दिया जाए। बेटा क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब देखो दोनों में रूल क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि रूल्स क्या क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम पहले मेथड की बात करें यहाँ पे टॉक अबाउट द फर्स्ट रूल्स, तो कुछ रूल्स इसमें कॉमन है बेटा। ठीक है, पहला रूल जो है यहाँ पे सबसे पहले राइट स्केलेटन इक्वेशन। राइट स्केलेटल इक्वेशन, वैसे तो स्केलेटन बोल दो, स्केलेटल बोल दो, इक्वेशन लिखनी होती है स्केलेटल इक्वेशन। चलो आप टल लिख लो, स्केलेटल। देन सेकंड, राइट oxidation state of each atom present in the molecule। कोई भी एटम अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। बेटा क्लियर है? थर्ड केस क्या है इसमें देखो, देन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन द इक्वेशन। फिर आप ढूंढो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां हो रही है बेटा इक्वेशन के अंदर। ठीक है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन द इक्वेशन। बेटा ठीक है। फोर्थ, अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो उनको बैलेंस करो बेटा। क्लियर है?
फिफ्थ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन दे रखे हो बेटा उनको बैलेंस करो। मतलब ऑक्सीडेशन में कितने ऑक्सीडाइज होकर लूज हो रहे हैं, रिडक्शन में कितने गेन हो रहे हैं, तो वो बैलेंस होने चाहिए। जितने लूज हो उतने ही गेन हो बेटा। क्लियर है? देन सिक्स्थ, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अब यहां से थोड़ी कंडीशन चेंज आएगी बेटा। ये पूछते हैं कि किस में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए कोई भी मीडियम हो, यू हैव टू यूज वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बेटा आप? वाटर मॉलिक्यूल का यूज करोगे। सेकेंड, सिक्स, सेवन देखो बेटा, बैलेंस एच एटम। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है बेटा कि एसिडिक मीडियम या बेसिक। एसिडिक में बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं H पॉजिटिव आयन, और बेसिक में बैलेंस करने के लिए, ये इसका इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी आपके पास मेथड हो, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और इट इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों में यही हम चीजें यूज करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो बेसिक मीडियम में बात करें तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड पे उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं जितने हाइड्रोजन कम है बेटा, और उसके इक्विवेलेंट OH नेगेटिव ऑन अदर साइड, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देंगे दूसरी तरफ जो भी आपको दे रखी होगी बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से बैलेंस करोगे। एट, अब देखो बेटा यहां पे जाके इस केस में हम कहेंगे चेक, चेक लगाएंगे बेटा। तो चेक कैसे करते हैं? चेक करते हैं चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। ये आपको खुद चेक करना है एट द एंड ऑफ बैलेंसिंग। जब इक्वेशन बैलेंस हो जाए ना बेटा, फिर आपको एक चार्ज इस तरीके चेक करना है। ठीक है? तो ये आपके पास एक सेट रूल्स है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जल्दी से रूल्स को नोट करो बेटा, फिर आपको बताऊंगा कि इस वाले मेथड में क्या अलग करेंगे इन रूल्स से बेटा। ठीक है? चलो नोट करो। देखो बेटा, अब हाफ रिडक्शन मेथड में हम क्या सेपरेट चीजें करते हैं, सुनो बात। ठीक है? इसकी बात कर रहा हूं। देखो इस केस में पहला, दूसरा, तीसरा ये सेम है बेटा, वैसे तो बाकी भी सेम है, बट थर्ड स्टेप में जाके इस स्टेप में थर्ड स्टेप जो है, जो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ लिख रहे हो बेटा, ठीक है, अब क्या करना है, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को बेटा दोनों जो दे रखे होंगे, यू हैव टू सेपरेट देम, आपको सेपरेट कर देना। ठीक है बेटा? क्या करें, सेपरेट। और उसके बाद फिर से आप ये फॉलो करोगे, 4, 5, 6, ठीक है, और 7, और स्टेप नंबर 8
यहां पे क्या कर दोगे, जो आपने सेपरेट किए थे बेटा उनको ऐड कर दोगे, ऐड या एडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, उन दोनों को आप ऐड कर दो। देन एट द एंड यू हैव टू चेक, फिर से आपको चेक करना है। तो ये दो स्टेप आपको अलग करने हैं, किसमें, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में या हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर बेटा, क्लियर है। तो वो यहीं से अलग हो जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है बेटा, बहुत इजी है दोनों के दोनों मेथड, और आप दोनों के दोनों मेथड को याद रख सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। चलो दो पॉइंट नोट करो, फिर मैं आपको एक रिएक्शन बैलेंस करना सिखाता हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बेटा। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल आपको दे रखा है, देखो मैं स्टेप बाय बताता हूं। स्टेप 1, राइट स्केलेटल इक्वेशन। जो भी आपको पेपर में गिवन दे रखी होगी बेटा, दैट इज स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन होगी बेटा, क्लियर है। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, MnO4 1 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू MnO2 प्लस I2 बेटा, दिस इज स्केलेटल इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा हम लोग, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो बेटा। तो पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं, देन वी विल राइट ऑक्सीडेशन नंबर। इक्वेशन लिख लिया बेटा। इक्वेशन लिखने के बाद यहां पे +7, इसका -1 है, इसका +4 है और इसका 0 है, क्लियर है। हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दिए। ऑक्सीजन का जनरली हम नहीं शो करते हैं बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। स्टेप नंबर 3, देखो जो स्टेप लिखाए थे हम उसी के बेस पे चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द रिएक्शन, इन रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो MnO4 1 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू MnO2 प्लस I2 बेटा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास +7 +4 -1 0 बेटा, ये दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां जाता है, यहां से यहां तक जा रहे हैं हम लोग, तो +7 से +4 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली स्पीसीज ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। और यहीं पे क्या हो रहा है, देखो आई के केस में -1 से 0 जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन,
यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां पे हो रही है ये फाइंड आउट कर लिया है बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 4th स्टेप में बैलेंस atoms other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स बैलेंस करो। तो देखो बेटा इसमें Mn1 है, Mn1 है, I यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस कर देंगे बस। सीधा लिख रहा हूं मैं स्टेप, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव, MnO2 प्लस I2 बेटा, ठीक है। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लियर। नाउ 5th स्टेप क्या था बेटा हमारा, हमने 5th स्टेप में कहा था कि बैलेंस, ठीक है। स्टेप नंबर 5 हमने बोला था बैलेंस बैलेंस ऑक्सीडेशन, सॉरी बेटा, we have to balance electrons in oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं बेटा। अब देखो, अब सारा का सारा केस आएगा बैलेंस करने का बेटा। अब यहां पे देखो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा ये, तो मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव विल गिव यू MnO2 प्लस I2 बेटा, क्लियर है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं सारे, +7 -1 +4 एंड वी हैव 0 ओवर हियर बेटा, क्लियर है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए एक एटम है, देखो ध्यान से, इसका भी एक एटम है, +7 से +4 हो गया, तो हमने कहा था रिडक्शन हो रही है, तो यहां पे हम बोलेंगे रिडक्शन बाय 3। मतलब ये जो स्पीसीज है Mn जो है बेटा, MnO4 है जो है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को MnO2 में कन्वर्ट कर रही, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और फिर जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो चेक करो बेटा। तो वहां पे देखो क्या हो रहा है, 2 एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 कितने करेंगे, 2 बेटा। तो क्या आ जाएगा यहां पे, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो तो इसको मिल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है इसको, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे बेटा। तो अब क्या होगा, देखो इस केस में, इसी स्टेप में बेटा, नया स्टेप बता रहा हूं आपको, मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन हाफ बाय 3 एंड रिडक्शन हाफ बाय 2। ये कर दो बेटा, यहां पे जब आप करोगे यहां पे तो क्या आएगा, देखो 2 MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव विल गिव यू 2 MnO2 प्लस 3I2 बेटा, क्लियर है। जैसे ही हमने इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ बैलेंस कर दिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए, उसके बाद आप चाहो तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो या ना लिखो, वो आपकी मर्जी, ठीक है, जो आपने स्पेशल लिखी है। बाकी जो चार्ज है वो तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, जो स्केलेटल इक्वेशन में चार्ज प्रेजेंट था, दैट यू हैव टू शो अगेन एंड अगेन, बट द ऑक्सीडेशन स्टेट यू हैव रिटन इन द इक्वेशन दैट यू कैन स्केप। अब आप उससे क्या कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो ये आ गया बेटा केस। अब हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर
6 बेटा, ठीक है। वो है बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन एसिडिक मीडियम। मैं स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि एसिडिक मीडियम में इक्वेशन दे रखी है और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक मीडियम में भी सिखा दूंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है? लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पे कितने 8। तो इस साइड पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम कम है, तो हम क्या करेंगे 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव 2MnO2 प्लस I2 प्लस 4H2O इधर ऐड कर दिया। 4H2 ऐड करके देखो 2 2 जा 4 और 4 8 ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ पे 2 4 जा 8 ऑक्सीजन एटम हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन एसिडिक मीडियम बेटा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम बैलेंस करोगे तो अब देखो यहाँ पे कितने, इस साइड तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं एक भी, एंड दिस साइड वी हैव 8 हाइड्रोजन एटम्स। तो बड़ा इजी है बेटा, 8H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में तो ये करते हैं, ऐड कर दो उस साइड पे जिस साइड पे कोई भी हाइड्रोजन एटम या जिस साइड पे हाइड्रोजन एटम क्या है बेटा कम है, देन यू विल गेट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये होगी बेटा, ये होगी सारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक दिस रिएक्शन बेटा। अब हमें चेक करनी है। स्टेप 8, ये मैंने आपको बोला था, ये आपको रफ में करना है। चेक, ठीक है बेटा। जब चेक करोगे इसको तो चार्ज चेक करो लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पे बेटा, +8 +2 इंटू -1, 2 मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटा, +6 ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव है, एंड RHS बेटा, ठीक है, 0 चार्ज है यहाँ पे। और यहां पे देखो 0, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज इक्वल आया बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है। जो भी आपने रिएक्शन में बैलेंस किया है इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बैलेंस करते हो रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं चेक वाला पोर्शन थोड़ा रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये शो कर सकूं कि बेसिक मीडियम में कैसे इसको बैलेंस करेंगे। देखो ना, बेसिक मीडियम में जब बैलेंस करेंगे इसको तो इसमें हमें ऑक्सीजन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑक्सीजन को हमेशा बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में हम कुछ और यूज करते हैं। दैट इज वाई मैं आपको जो 7th स्टेप है उसको करके दिखा रहा हूं यहां पे। बाकी सारे स्टेप सेम होंगे इन बेसिक मीडियम। केस ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट। जो हाइड्रोजन का केस है ना बेटा, दैट इज डिफरेंट। किसमें बेटा, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। जैसे अब देखो हम बात करें यहां पे, हम कहेंगे बेटा इस केस में लास्ट इक्वेशन ले रहा हूं मैं, सॉरी उससे ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है बेटा। वो थी हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव 6I नेगेटिव 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O। ये देखो क्लियर है केस। अब देखो बेटा, इसमें
हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस करना है H इन बेसिक मीडियम। तो H यहाँ पे कितने 8। तो बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, वाटर। और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके इक्विवेलेंट वाटर हम दूसरी साइड ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 2 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 8 वाटर के मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया होता। ठीक है, और जितने वाटर के मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं जिस साइड में, उसके अपोजिट साइड में उतने ही हम OH नेगेटिव ऐड करते हैं। मैं आपको बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, रूल्स में हमने कहा था जितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे H को बैलेंस करने के लिए, उतने ही OH नेगेटिव हम दूसरी तरफ ऐड कर देते हैं बेटा वहां पे। क्लियर है, क्या करने के लिए, OH नेगेटिव हम ऐड कर देते हैं वहां पे उसको बैलेंस करने के लिए। डन। तो ये केस क्या है बेटा, OH नेगेटिव का केस आ गया और वाटर। तो ये हमारे पास बेसिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनको कैंसिल भी कर सकते हो। तो और यू कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, 2MnO4 1 नेगेटिव 6I नेगेटिव प्लस 4H2O will give you 2MnO2 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव। ये भी एक बैलेंस इक्वेशन है बेटा इन बेसिक मीडियम। बेटा चेक करो, ठीक है, इसको और नोट करो जल्दी से। चलो बेटा, अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन यहां पे, अब वो कराएंगे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेटा। देखो बेटा, अब हमारा है सेकंड मेथड बी, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, ये नेक्स्ट है। अब इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बैलेंस करेंगे बेटा। देखो अब चेक करो कैसे बैलेंस करेंगे। पहले इक्वेशन लिखते हैं, स्टेप्स वही है बेटा। स्टेप नंबर 1, राइट स्केलेटल इक्वेशन बेटा। स्केलेटल इक्वेशन, आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। तो वो जो इक्वेशन है स्केलेटल, वो हम लिखते हैं इस बार, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव will give you Cr3 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O। बेटा ये इक्वेशन है। ठीक है, ये स्केलेटल इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में बेटा एक चीज तो स्पेसिफिकली है ये कि अगर आपको किसी इक्वेशन में OH नेगेटिव या H पॉजिटिव मिल जाए तो वो इक्वेशन
उसके अकॉर्डिंगली करनी है। मतलब अगर उन्होंने लिखा नहीं है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है या बेसिक मीडियम में है, तो आपको इस H पॉजिटिव या OH नेगेटिव से आइडिया लगा लेना है कि रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम में। क्लियर है? अगर नहीं दे रखे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो वो आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन के अंदर कि वो एसिडिक में है और बेसिक में है बेटा। क्लियर है केस? चलो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 तो लिख लिया, स्टेप 2 की बात करते हैं आप लोग। अब तो आप वेल अवेयर ऑफ द स्टेप्स हो, तो क्या लिखेंगे? राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। देखो बेटा, Cr2 प्लस H positive will give you Cr3 positive, Fe3 positive, प्लस वाटर बेटा। अब देखो यहां पे 7 या 14, तो इसकी कितनी आ गई? 6 बेटा। The oxidation state of this chromium is +6, Fe2 की +2, Cr की +3, Fe की +3 बेटा। हमको कहा था कि अगर किसी एटम के ऊपर जितना चार्ज दे रखा है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, whether that is नेगेटिव और that is पॉजिटिव बेटा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 3, ठीक है। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड reduction half and separate them। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ बेटा उनको ढूंढो कहां है और उनको सेपरेट कर दो। चलो देखो, मैं यहीं पर ढूंढ लेता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ कहां है, आपको पता ही है। ये आ गया केस, +6 से +3 जा रहा है, दिस इज रिडक्शन हाफ। +2 से +3 जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, +6 से +3 जा रहा है, रिडक्शन हाफ है, और +2 से +3 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेट देम। हमें इनको सेपरेट करना है बेटा। अब सेपरेट कैसे करेंगे देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ। और ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है हमारे पास? Fe2 पॉजिटिव विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव। ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन हाफ बेटा, हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता ही है बेटा आपको, +3 और +2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखो बेटा कई बार बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे H पॉजिटिव और H2O तो रह गया, तो बेटा H पॉजिटिव और H2O की आप परवाह मत मारो, जब एंड में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ये H और H2O ऑटोमेटिकली इक्वेशन में आ जाएंगे। डन। देखो बेटा आप नेक्स्ट स्टेप, देखो बेटा अब हमें क्या करना है, इन दोनों को वैसे ही बैलेंस करना है जैसे हम पहले बैलेंस कर रहे थे। तो स्टेप नंबर 4, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा। स्टेप नंबर 4, बैलेंस अदर एटम्स।
बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एटम्स को बैलेंस करो बेटा, क्लियर है। तो यहां पे देखो Cr2 2 है, यहां पे Cr कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr3 पॉजिटिव लगा दिया बेटा। और आयरन दोनों बैलेंस है पहले से ही, यहां पे भी एक है आयरन का एटम और यहां पे भी आयरन का एटम एक ही है बेटा, क्लियर है केस। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जब तक लिखनी है तब तक बैलेंस ना करो उनको, ठीक है ना। नाउ बैलेंस स्टेप नंबर 5 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ्स, दोनों हाफ्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव और 2Cr3 पॉजिटिव बेटा। अब देखो Cr2O7 यहां पे पॉजिटिव 6 थे बेटा, क्या था यहां पे पॉजिटिव 6, एक एटम पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3 जा रहा है, मतलब एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहां पे आके, ठीक है। तो दो कितने करेंगे, क्योंकि दो एटम है Cr के, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे तो गेन हो गए बेटा, कम कहां पे है इस साइड पे, तो आप क्या कर दोगे 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दोगे इस तरीके से, क्लियर है केस। इन द सेम मैनर व्हाट यू हैव टू डू, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ये Fe अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बेटा इस साइड में आके, तो इस साइड आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो देखो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो ये बन गया है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो बैलेंस तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन दोनों में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गई देखो इक्वेशन यहां पे हमारे पास, 6 Fe2 पॉजिटिव will give you 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, आ गया देखो। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया इस स्टेप के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 6, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, यहां पे देखो क्या आएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। अब हमने ये बैलेंस कर दिया है तो नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, दैट 2Cr3 पॉजिटिव। अब देखो यहां पे कितने ऑक्सीजन है 7, तो व्हाट वी विल डू 7 H2O ऐड कर देंगे इस साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, नीचे वाले में कोई भी ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, तो आप उसको एज इट इज लिखोगे बेटा, डन। नेक्स्ट आ गया स्टेप 7, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है बेटा आपको। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस करोगे तो उसमें क्या होगा देखो, व्हाट वी विल डू इन दैट केस, ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है बेटा, और कौन सी मीडियम में ये रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा देखो, यहां पे 7 टू 14 हाइड्रोजन इस साइड पे एक्स्ट्रा है, इधर कोई नहीं है, तो क्या करेंगे 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2, और नीचे क्या करेंगे बेटा 6 और 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड बोथ द स्टेप्स, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, जब ऐड करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये कट जाएंगे बेटा। तो स्टेप नंबर
8 एडिंग बोथ हाफ, दोनों हाफ्स को ऐड करो बेटा। अब देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव will give you 2Cr3 positive plus 6Fe3 positive plus 7H2O बेटा। ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से। इफ यू वांट टू चेक इट तो आप चेक भी कर सकते हो बेटा। देखो मैं इधर चेक करके दिखा देता हूं आपको। चेक, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे बेटा, +14 -2 और +12, +14 -2 और +12 बेटा, कितना हो गया 24 आ गया चार्ज पॉजिटिव। इधर आ जाओ बेटा, 3 2 2 3 6 और 18 +6 +18 which is equal to +24, दोनों बराबर है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। जल्दी से नोट करो बेटा इसको भी। तो इस तरीके से हम हाफ रिडक्शन मेथड को बैलेंस करते हैं बेटा। क्लियर है केस? जल्दी से नोट करो बेटा इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। देखो बेटा, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, देखो जिसमें बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। डन। अब देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। इट इज दैट रिएक्शन in which oxidation and reduction take place of single atom in the reaction। ये वो रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ एक ही एटम की होगी बेटा, ठीक है। और उस तरह की इक्वेशन भी आपको बैलेंस करने के लिए आ जाती है बेटा, तो वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। ये थर्ड और लास्ट टाइप है, इसको हम बैलेंस करना सीख रहे हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं बेटा। अब मैं स्टेप्स भी लिखूंगा बार बार, ठीक है। अब क्या, अब स्टेप 1 में क्या होता है ये नहीं लिखूंगा बेटा, आई विल नॉट मेंशन दैट। तो स्टेप 1 मतलब स्केलेटल इक्वेशन आपको दे रखी है, Cl2 प्लस OH नेगेटिव
क्लोराइड ClO3 1 नेगेटिव। ये क्वेश्चन दे रखे, दिस कैल्टल इक्वेशन बेटा, क्लियर है। Cl2 प्लस OH नेगेटिव विल गिव यू क्लोराइड प्लस ClO3 नेगेटिव बेटा, डन। अब हमें स्टेप 2 में क्या करते हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। लिखो बेटा Cl2 प्लस OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। तो यहां पे कुछ है ही नहीं बेटा, हियर ऑक्सीजन की 0 -1, यहां पे निकाल लीजिए बेटा, तो क्या आएगी आपके पास 3 2 6, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 बेटा क्लोरीन की, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं बेटा हम लोग, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करोगे, हाफ रिडक्शन मेथड से बैलेंस करोगे तो बहुत सही बैलेंस होगी बेटा, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या आ गया, ये आ गया केस, यहां पे क्या था 0 -1 और +5, 0 से -1 रिडक्शन बेटा, ठीक है। और यही एटम 0 से +5 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +5 ऑक्सीडेशन बेटा, क्लियर है केस। अब देखो एक ही एटम क्लोरीन का, एक ही मॉलिक्यूलर रिएक्शन अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल एटम ऑक्सीडेशन शो करता हो और सिंगल एटम रिडक्शन शो करता हो, उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह देते हैं बेटा, क्लियर है। ये आ गया केस। अब देखो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सेपरेट कर रहा हूं बेटा दोनों को मैं, ठीक है। कैसे, Cl2 से Cl नेगेटिव गया, दिस इज रिडक्शन हाफ, ठीक है। एंड Cl2 से ClO3 1 नेगेटिव गया, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। सेपरेट कर लिया मतलब इन दोनों को, डन। अब सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, एटम्स बैलेंस करते हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टेप 5, यहां पे Cl2 2 है और यहां पे 1 है तो 2 लगा दिए बेटा, दिस इज रिडक्शन हाफ। यहां पे Cl2 2 है यहां पे भी, और वहां पे 1 है बेटा, तो वहां पे भी क्या लगा दिया, ClO3 1 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। ये हमने शो कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो बेटा, तो यहां पे 0 था, यहां पे -1 +5 0 0 0 -1 एंड +5, ये शो करना था आपको। अब हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन, स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो इसने 0 से -1 आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है एक एटम में, और यहां पे कितने एटम है, 2, तो दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2 विल गिव यू 2 Cl नेगेटिव। इधर 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना बेटा, रिडक्शन हाफ के अंदर हमने क्या कर दिया बेटा बैलेंस। इधर देखो यहां पे 0 थे, यहां पे 5, 5 ले रहा है, एक जो एटम है क्लोरीन का वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 2 कितने करेंगे 10, और कम किधर है इस साइड पे बेटा, तो Cl2 से ClO3 2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड,
ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, दिस इज ऑक्सीडेशन बेटा। अब देखो क्या करेंगे इसमें, बताइए बेटा आपको, हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Cl2 10 Cl नेगेटिव, और नीचे वाला 10 है बेटा, नीचे वाली इक्वेशन बन गई आपका Cl2 will give you 2 ClO3 1 नेगेटिव बेटा, क्लियर है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया डन, क्लियर है, बैलेंस कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब स्टेप नंबर 7, यहां पे हम बैलेंस करते हैं अदर देन, अदर एटम्स तो बैलेंस हो चुके हैं हमारे पास, नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। तो ऊपर वाले केस में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ना कोई हाइड्रोजन है, और नीचे वाले केस में बेटा वी हैव 1 ऑक्सीजन। तो ऊपर वाला तो हम एज इट इज लिख देंगे 10 Cl नेगेटिव, और नीचे वाले में हम बैलेंस करेंगे बेटा, क्या है 2 ClO3 6, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पे कोई नहीं है, तो क्या करेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 8, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहां पे विल बैलेंस हाइड्रोजन ओवर हियर बेटा, क्लियर है। तो ऊपर वाले में कोई हाइड्रोजन नहीं है, वंस अगेन, और नीचे वाले केस में वी हैव 10 हाइड्रोजन, सॉरी 12 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बेटा। अब देखो बेटा, ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव दे रखे थे रिएक्शन के अंदर, तो इसको बेसिक मीडियम की तरह लेके चलेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 12 H2O लगाओगे इस साइड पे, जितने H2O इस साइड पे ऐड करोगे उतने ही क्या करोगे बेटा 12 OH नेगेटिव इस साइड पे बैलेंस कर दो, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, दिस पर्टिकुलर, डन। अब स्टेप 9, अब ऐड कर दो बेटा दोनों को, तो क्या आ गया, ऐड करने पे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 12 है, तो यहां से कट जाएंगे बेटा 12, ठीक है। तो क्या आ गया 5 Cl2 प्लस 5 और 1 6 Cl2 प्लस 12 OH नेगेटिव will give you 10 Cl नेगेटिव 2 ClO3 प्लस 6 H2O बेटा। दिस इज आवर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, और चेक करने का तरीका बेटा आपने बताया आपको, LHS और RHS, यहां पे कितना चार्ज है -12, और यहां पे -10 -2 -12, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी क्या है बेटा बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन आए एग्जाम के अंदर, आप उनको बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो, बस आपको एक सेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए बेटा, और समझते रहिए, चीजों को नहीं समझ आती तो आप कमेंट करते रहिए, या आप क्लास में पूछ भी सकते हैं बेटा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।